नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आप वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, मेरी बेटी स्कूल से आ गई है और रास्ते में ही मेरे को बोल रही थी कि बहुत भूख लग रहा है करके। तो मैं उसको भेल लेकर आई हूँ उसके लिए। तो वही कटोरी में खा रही है, इसे तेज़ भूख लग रहा था। तो ड्रेस व्रेस कुछ नहीं निकाली है, बस अपना जूता और मोजा ही निकाल कर खाने के लिए बैठ गई है। तो चलिए, इसको भी भूख लग रहा है तो जल्दी से खाना भी बना लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कुल्थी दाल। हमारे तरफ इसे हिरवा दाल बोलते हैं, अब बहुत जगह इसे कुल्थी दाल बोलते हैं। तो मैं इसका कंकड़ निकाल ली हूँ, अब इसे कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी। आप लोग की तरफ इसे क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मैं इसको साफ़ करके अब कढ़ाई में डाल चुकी हूँ, इसे फ्राई कर लूँगी। इसे मैं धीमी आंच पर फ्राई कर रही हूँ, ये क्योंकि मैं इसे काला करना नहीं चाहती। अगर काला हो जाता है तो स्वाद अलग ही हो जाता है। धीमी आंच पर इसे फ्राई करने से इसका स्वाद बरकरार रहता है। तो चलिए, इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के बाद मैं ठंडा कर लूँगी और उसके बाद सील पे इसे पीस लूँगी। और इसलिए पीसूँगी क्योंकि उसका छिलका निकालना है मेरे को। और ये देखिए, मैं यहाँ पर बिनाई कर रही थी दाल का कंकड़ वगैरह। तो बच्चे लोग उसी को खेल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी कंकड़ बीन रहे हैं करके बोल रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये भुन चुकी है, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। खुशबू से ही आप पहचान लोगे कि हाँ, हो गया है दाल करके। तो चलिए, अब इसे ठंडा करके सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। देखिए, मैं इसे ठंडा होगा करके ही फैला दे रही हूँ। लगभग ये ठंडा हो ही चुका है। जितना इसे ठंडा करोगे उतना जल्दी मतलब पीसने में आसानी होता है। इसीलिए ठंडा करोगे तो तुरंत हो जाता है, एक ही बार पीसने से हो जाता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए, मैं दाल सिलबट्टे पर पीस कर ले आई हूँ और इसका जो छिलका है उसे भी निकाल चुकी हूँ। तो अब इसे धो लेंगे। और दाल में डालने के लिए देखिए, मैं सब्जी भी धोकर कट कर चुकी हूँ। बैगन है और सेम की फली है और टमाटर है। बैगन और सेम की फली से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो मैं दाल को धोकर कुकर में चढ़ा दी हूँ। अब चलिए, सब्जियां भी डाल देते हैं। सारी सब्जियां दाल के साथ एक साथ पक जाएंगी, इसीलिए मैं शुरू से ही डाल रही हूँ। हमारे गांव में इसी तरीके से बनाया जाता है, तो मैं गांव के स्टाइल से ही बना रही हूँ। और सब लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और ठंड के महीने में ज़्यादातर इसे खाते हैं। तो मेरे को शौक़ लग रहा था, खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मार्केट गई थी। तो मेरी नज़र पड़ गई दाल पे, तो मैं ज़्यादा नहीं लाई हूँ, एक पाव ही लेकर आई हूँ। क्योंकि ये दाल बहुत गर्मी भी करता है, तो एक पाव को मैं 2 बार बनाऊँगी। तो देखिए, मैं जल्दी से चावल भी बना ली हूँ। और ये देखिए, मेरा दाल भी लगभग पक ही गया है। अब इसमें बस छौंक लगाना बाकी है। दाल अच्छे से हो गया है। देखिए, थोड़ा सा ही दाल बनाओ फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लोग देख ही सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ गई है। तो मैं कढ़ाई में तेल गरम कर ली हूँ बघार लगाने के लिए, और लहसुन छील ली हूँ तो वही डाल दी हूँ, और 2-3 हरी मिर्च डाली हूँ। अब मैं हरी मिर्च साबुत ही डाल दी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी तीखा होगा तो भाविका नहीं खाएगी, इसलिए। तो चलिए, बघार लगा देते हैं। अभी लगभग ये हो ही गया है, तो दाल डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे मैं कम से कम 3 से 4 मिनट और पका लूँगी ढक कर। ये देखिए, चलिए, हमारा खाना पीना बन गया है, तो अब निकाल लेते हैं। अभी गरम गरम ही खा लेते हैं। मैं खाना बनने के बाद 5 मिनट वेट की हूँ, उसके बाद ही निकाल रही हूँ। क्योंकि भाविका मेरे को कब से बोल रही थी कि भूख लगी है करके। तो देखिए,
आप लोग की तरफ ये दाल खाते हैं कि नहीं, कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। और आप लोग अगर खाते हैं तो इसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए भाविका अच्छा बनाया हो करके बोल रही है, क्योंकि उसको भूख लग रहा है और भेल से कितना भी पेट भरेगा उसका, तो खाना का ही वेट कर रही थी। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करके खाना बना ली हूँ। तो चलिए पहले बच्चे को खिला देते हैं। और भाविका को पूछी हूँ तो बोल रही है कि हाँ अच्छा बना है मम्मी। अब मैं भी खा के देख रही हूँ, तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिन बाद खाई हूँ तो और भी अच्छा लग रहा है। कम से कम मैं 3 से 4 साल बाद ही खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ मिलता ही नहीं है। मैं भाविका के पापा के साथ बहुत जगह जा जा कर ढूंढी थी, राशन दुकान वगैरह में भी नहीं मिलता था। लेकिन एक देहात तरफ से, गांव तरफ से एक दादी माँ बैठी थी मार्केट में, वही पकड़ के लाई थी। बोल रही थी कि अभी कहीं नहीं मिल रहा है, गांव साइड में ही बस खाते हैं, तो कहीं कहीं से जुगाड़ हो जाता है। और उधर खेती भी करते हैं, तो खेती करते हैं इसीलिए गांव में मिल जाता है, शहर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसे करके बता रही थी। तो मैं उनको पूछी हूँ कि आप रोज़ आओगे, तो हाँ वो बोली हाँ मैं रोज़ आऊँगी और ठंड भर तक तो आऊँगी ही लेकर। हम लोग लगाते हैं फसल करके, तो जब भी मेरे को लेना रहेगा तो मैं उन्हीं से ले लूँगी, क्योंकि बाकी जगह से मिलता ही नहीं है। तो मैं सालों बाद खा रही हूँ। तो चलिए बहुत ही अच्छा बना है खाना। और ये देखिए खाना खाने के बाद मैं भाविका के साथ थोड़ा सा आराम कर ली थी। उसके बाद देखिए मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई हूँ। मेरे को 5-6 सूट मिला है अल्ट्रेशन के लिए। और मेरे को कभी कभी इसी बात के लिए दुख लगता है कि सिलाई का काम इतने अच्छे से आते हुए भी यहाँ मेरे को नया काम नहीं मिलता है। पहले जब गांव में थे तब तो मिलता था, पुराना काम मिलता ही नहीं था, सिर्फ नया काम ही मिलता था। और यहाँ आल्टर वगैरह ही मिलता है तो अच्छा नहीं लगता। नया काम भी मिलता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। और जब से भाविका हुई है तो मैं बाहर काम करने भी नहीं जा सकती, मेरे को घर पे ही रहना पड़ता है। तो केवल भाविका के पापा ही जाते हैं दुकान पे काम करने, और मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि घर में ही मेरे को नया काम मिल जाए, जैसे गांव में घर बैठे ही नया काम मिल जाता था। पर यहाँ कोई नहीं आता है नया काम लेकर, सब लोग अल्ट्रेशन के लिए ही आएंगे। और पैसा भी बोलो तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बोल रही है करके, जबकि हम लोग अपना मेहनत के हिसाब से ही पैसा बोलते हैं। जितना मेहनत लगा रहता है उतना ही, बल्कि हम लोग तो कम ही कर देते हैं। अब घर में काम कर रहे हैं करके पैसा भी कम कर देते हैं, लेकिन कोई देना ही नहीं चाहता। उनको ऐसा लगता है कि हम लोग को लूट रही है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। रिपेयरिंग वाले काम में ज़्यादा मेहनत लगता है। इतने समय में तो मैं कितने सारे नए नए कुर्तियाँ बना लूँगी। 5 कुर्ती की जगह मैं 6-7 कुर्ती नया सिल लूँगी, जितना रिपेयरिंग में टाइम लगता है। मेरे को कुर्ती बनाने में टाइम नहीं लगता, मैं एक दिन पहले से कटिंग करके रखती हूँ। तो चलिए जितनी भी कुर्तियाँ हैं मैं धीरे धीरे अल्ट्रेशन कर लेती हूँ। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। राधे राधे।